न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आप जानते हैं कि न्यूज़ नाउ की टीम इस वक्त जो है वो श्रीनगर में है और जी20 के सिलसिले में हम लोग यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। एक थोड़ा-सा अलग एक प्रोग्राम लेकर जो है हम आपके साथ फिर से जुड़े हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि श्रीनगर का, कश्मीर का जो युवा है, वो जी20 को लेकर क्या कुछ सोचता है और उनकी एक्सपेक्टेशंस जी20 के साथ क्या है, उसके बारे में जो है वो जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जुड़ी हैं साबिरा मत्तू जी हैं, जो कि यंग एंटरप्रेन्योर हैं और आपको बता दूं कि 2019 में इन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत की थी और आज लगभग श्रीनगर शहर के 35 बड़े होटल्स में जो है वो इनका सामान जा रहा है। 450 से ज़्यादा आइटम्स जो हैं ये वहाँ पे डिलीवर करती हैं। तो एक अच्छा नाम श्रीनगर की बिज़नेस कम्युनिटी में और जहाँ हम यंग एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो उनकी शैली में जो है इनको गिना जाता है। उनके बिल्कुल साथ बैठे हैं अदनान शाह, जो कि श्रीनगर के जाने माने यंग एंटरप्रेन्योर हैं और आप जानते हैं कि 300 से ज़्यादा बेरोज़गार नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देने में एक बहुत बड़ा रोल है इनका और 26 से ज़्यादा फैशन फीस्टा के आउटलेट्स हैं और एक अच्छी चेन जो है वो इस टाइम चला रहे हैं। श्रीनगर का पहला और सबसे बड़ा गेमिंग जोन, वो क्रेडिट भी जो है वो इन्हीं को जाता है। साबिरा जी से जो है वो शुरू करेंगे। साबिरा जी, जी20 का आज दूसरा दिन है और हम लोग काफ़ी करीब से इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी तक हमने लेकिन यंग जो लॉट है कश्मीर का, उनसे बात नहीं की कि उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। आपसे जानना चाहूँगा, जी20 कितना बड़ा एक इवेंट है कश्मीर के लिए और क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी जी20 और इसके बाद? आई कैन से जी। मैं ये बता सकती हूँ कि जी20 से जो है इससे पहली बात है हमारी जो श्रीनगर सिटी जो है वो सच में स्मार्ट सिटी बनी है। जी। क्योंकि आप देखिए कितनी खूबसूरत सिटी बनाई गई है। उसके बावजूद आप देखिए टूरिज़्म का कितना ये है, आना जाना है। जी। उस वजह से जो टूरिज़्म की वजह से हमारा जो ये बिज़नेस है ये हर जगह फ्लरिश हो रहा है। और मेरा जो बिज़नेस है इट इज़ रिलेटेड विद टूरिज़्म ज़्यादा से ज़्यादा। जी। जितना टूरिज़्म होगा उतना मेरा बिज़नेस फ्लरिश हो रहा है। तो इस वजह से इट वुड हेल्प इन एवरी एस्पेक्ट। मेरे को लगता है अगर अच्छे पहलू में देखा जाए ये हर एक एंगल से हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। तो दैट्स व्हाट आई वांट। जी, अदनान भाई, थोड़ा-सा आपसे भी शुरू करना चाहूँगा। हाँ जी। ये मुझे बताएँ कि आज दूसरा दिन है जी20 का और हमने देखा कि एक तो पूरा कश्मीर खुला है, कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है श्रीनगर में। ख़ासकर हम तो उस एरिया से रिपोर्ट करके आए हैं जहाँ पे जी20 का वेन्यू है। एसकेआईसीसी को जो रोड जाता है उस पे परमिसेबल रिस्ट्रिक्शन लिमिट्स जो है वो लगा हुआ है। उसके अलावा जो टूरिस्ट वगैरह है, हमने देखा कि वो डल लेक वगैरह में जो है वो शिकारा राइड्स वगैरह कर रहे हैं। एक तो जी20 समिट का श्रीनगर शहर में होना, क्योंकि आप जानते हैं कि टूरिज्म के रिलेटेड जो है वो ये समिट हो रहा है, और दूसरा जो सुबह से हम बात कर रहे हैं, खासकर आज का जो फोकस था आज के दिन का, वो ये था कि फिल्म इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको किसी तरह से वापस कश्मीर की तरफ जो है वो लाया जाए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एज ए यंग एंटरप्रेन्योर क्या सोचते हैं आप, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी इस जी20 समिट से? जैसे कि आपने बोला कि G20 summit on a first place is a welcome move for Kashmiri. जी। अल्हम्दुलिल्लाह from the past 1.5 year tourism काफ़ी फ्लरिश हो रहा है, बट अभी भी काफ़ी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने जो नेशनल्स हैं उनको एडवाइजरी जारी किए हैं कि अवॉइड गोइंग टू कश्मीर। जी। तो आफ्टर G20 समिट यहाँ यूरोपियन नेशन से काफ़ी डेलीगेशन आई हैं, यूएसए से डेलीगेशन आई हैं, जी। एंड आई एम श्योर हमारा जो फ्लरिशिंग टूरिज्म है इज गोना एड ऑन टू इट, एंड आई शुड अप्रिशिएट द एडमिनिस्ट्रेशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर चूजिंग कश्मीर। जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज दूसरा दिन है। आई एम रियली हैप्पी। व्हाट एक्साइट्स मी इज छोटे से छोटा वीआईपी मूवमेंट होता था, हम कश्मीरियों को लॉकडाउन में बंद किया जाता था, जी। हमको एक नटशेल में बंद किया जाता था जी, वीआईपी मूवमेंट आप बाहर नहीं निकल सकते। आई एम रियली प्लीज टू सी कि आज की डेट में आप देखिए दूसरा दिन है, आप बाहर देखिए, एज यू राइटली सेड, यू डोंट फील लाइक कुछ हो रहा है। जी। वो अपना काम कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन अपना काम कर रहे हैं, एक लोकल वेंडर अपना काम कर रहे हैं, किसी की लाइफ पे इफेक्ट नहीं। हाँ, देयर आर एज यू सेड सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस टुवर्ड्स द बुलवार्ड साइड जहाँ पर वो लोग ठहरे हैं, विच इज नॉर्मल। आई बिलीव अगर किसी भी
स्टेट में इतनी बड़ी डेलीगेशन जाएगी तो एक पर्टिकुलर रोड को बंद करना या उसको Restrictions करना इज नॉट लगाना। अ बिग थिंग। तो आई एम रियली हैप्पी कि हमारे यहाँ पर एक वीआईपी मूवमेंट हुई और उसके बाद कश्मीर ने सफर नहीं किया। वो हैव बीन सफरिंग। अगर कल कोई छोटा से छोटा हमारे पास मिनिस्टर आता था तो हमको बंद किया जाता था। जी। आई एम रियली हैप्पी एंड आई शुड अप्रिशिएट द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दैट। और रही एक्सपेक्टेशन की बात, डेफिनेटली आई जस्ट होप कि ये जो समिट है इट शुड बी स्टेपिंग स्टोन। आगे फ्यूचर में भी ऐसे बहुत सारे समिट्स, ऐसी काफ़ी मीटिंग्स कश्मीर में होनी चाहिए, बिकॉज कश्मीर वी ऑल नो अल्हम्दुलिल्लाह इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। जी। यू विल हार्डली फाइंड आप पूरे इंडिया में किसी को भी बोले तो वो कश्मीर आना चाहता है। लेकिन बैक ऑफ देयर माइंड उनको जो एक जो नेगेटिव पॉइंट है कि कश्मीर के हालात सही नहीं है, कश्मीर में वहाँ पर टेररिज्म है, वो सब है। काफ़ी हद तक वी आर आउट ऑफ इट। We all know from the past couple of years हार्डली कोई स्ट्राइक्स हुए, कोई हड़ताल हुए, कोई स्टोन पेल्टिंग हुई। अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर इज़ ऑन अ राइट पाथ एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो अपकमिंग ईयर्स में आई थिंक कश्मीर विल बी टचिंग न्यू हाइट्स। जी। साबिरा जी, जैसे कि अदनान भाई ने भी बताया कि कश्मीर जो है वो बदल चुका है और जैसे हड़ताल होती थी, कर्फ्यूज़ होते थे, या जैसे इन्होंने कहा कि हल्की सी भी कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती थी तो इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस होती थी कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता। तो क्या इसको हम बदलता हुआ कश्मीर मान सकते हैं? Yes, it is totally changed. Yes, it's totally changed Kashmir. आप देखिए, बिफोर 3-4 साल पहले यहाँ पे डर लगता था टूरिज्म जब आता था। टूरिज्म इतना नहीं था जी। जितना आप आज देखेंगे। मेरे को लगता है यू विल फाइंड इट 3 times मोर जो आज से पहले 3 साल कोविड से पहले था। तो दीज आर वेरी गुड चेंजेस, जिससे एक स्मॉल से स्मॉल वेंडर जो है वो भी इससे ऊपर जा रहा है और बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी ऊपर जा रहा है। होटल्स आर पैक्ड, वेदर गुलमर्ग है, पहलगाम है, श्रीनगर है, एवरीवेयर इट्स पैक्ड। तो जब टूरिज्म से हमारा यहाँ आ जाता है, पैसा आ जाता है, एंड कश्मीर तो ऑब्वियसली खुद ब खुद बदल जाएगा। और आप सच में, अदनान भाई ने बोला कि ये कि आज पहली बार डेलीगेट्स आए हैं और इतनी बड़ी डेलीगेशन आई है, एंड इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर वी कश्मीरीज कि बंद नहीं है। अदरवाइज इट वुड हैव बीन कर्फ्यू फॉर दीज 3-4 days, बट इट्स फर्स्ट टाइम कि एवरीथिंग इज लाइक नॉर्मल सी चल रही है। And it's the best sign and the positive sign, I can say, and positive vibe है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताएं आप कि आप दोनों जो हैं वो टूरिज्म के साथ जुड़े हुए हैं। आपका होटल्स में जो है वो तभी मटेरियल जाएगा, आइटम्स तभी जाएंगी जब उनकी ऑक्यूपेंसीज होंगी, डिमांड होगी। और अदनान भाई का देखें तो ये जो चेन चला रहे हैं, इनके भी क्लाइंट्स और कस्टमर्स तभी आएंगे जब टूरिस्ट होंगे। तो एक ओपिनियन ये है कि 70% जो कश्मीर के लोग हैं वो टूरिज्म पे निर्भर है। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो G20 समिट खत्म जब हो जाएगा तो टूरिस्ट का एक बूम जो है वो फिर से, खासकर फॉरेन टूरिस्ट जो है वो फिर से कश्मीर का रुख करेंगे? मैं ये नहीं बोलूँगी आफ्टर दिस। इस वक्त भी अगर आप देखा जाए, इट इज़ फुली पैक्ड विद द आउटसाइडर्स, वेदर इट इज़ फॉरेनर्स है, इंडियंस है, कोई भी जगह से आए हैं। तो देयर इज़, मेरे को लगता है you will find more and more tourists in upcoming months. जी। अदनान भाई, बहुत चैलेंजिंग रहा है यहाँ पिछले लगभग 25 सालों से देखें, खासकर जो नौजवान है यहाँ का और जो बिजनेस कम्युनिटी है, उन्होंने बहुत सफ़र किया है। तो क्या आपको लगता है कि अब वो अच्छे दिन आगे हैं, अब ज़्यादा और ज़्यादा सफ़र जो है वो नहीं करना पड़ेगा? साहब, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आई जस्ट होप जो मैंने या मेरी जनरेशन ने देखा वो हमारी अपकमिंग जनरेशन ना देखे। वी हैवंट लिव्ड आवर लाइव्स, चाहे एजुकेशन की बात हो, हमारी अपब्रिंगिंग की बात हो, जहाँ तक कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया 2013 में। जी। पहले फ्लड्स आए, उसके बाद टर्मोइल आया, उसके बाद कोविड हुआ। A lot of people I know, they started with me. I was lucky and I stayed strong. तो मैं आज भी सर्वाइव कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी मार्केट कैप्चर की हुई है। बहुत सारे लोग को मैं जानता हूँ जिन्होंने मेरे साथ किया, एंड इन कपल ऑफ इयर्स उनका बिजनेस मॉडल ही फेल हुआ, दे गिव अप, उन्होंने चला नहीं। क्योंकि जब इतने हार्डशिप्स आती हैं तो एक आपका ऐसा टाइम आता है कि जब आप गिव अप कर ही लेते हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह आई डोंट सी इट हैपनिंग नाउ। आई एम रियली हैप्पी कि अगर आज एक एंटरप्रेन्योर बीइंग सेक्रेटरी जनरल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कश्मीर,
a lot of people approach us, a lot of people come to me for suggestions. मैं उनको बोलते हैं this is the time. अगर ऐसा ही रहा, ट्रस्ट मी कश्मीर मार्केट बहुत फ्लरिश होगा. यू हैव अ गुड पोटेंशियल. आप जो हमने हार्ड वर्क की और जो हमने हार्डशिप देखी वो अभी आपको नहीं मिलेंगी. और एज यू सेड टूरिज्म, साबरा जी ने अभी बोला कि ऑलरेडी टूरिज्म है. आफ्टर G20 समिट वी आर एक्सपेक्टिंग कि फॉरेन टूरिस्ट शायद बढ़े जी. वो होगा तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह दैट विल डेफिनेटली हेल्प अस टू ग्रो. कश्मीर की इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत हेल्प होगी जी. ऑटोमेटिकली जब एक स्टेट की या एक यूटी की, हमारी यूटी की इकोनॉमी ग्रो होगी तो बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा. तो चलो वी आर जस्ट होपिंग फॉर द गुड डेज. हमारा टूरिज्म नोट बहुत अच्छा है, बट अभी भी एज ए ट्रेडर आई शुड से मार्केट में उतना ज़्यादा काम नहीं है. A lot of we are related. All the traders are related to the Chamber of Commerce. जी. So we don't have that much of revenue right now. But yeah, inshallah, we are very much hopeful because of G20 summit and because of the growing tourism, आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे हालात होंगे. अच्छा, एक ओपिनियन तो ये बन रहा है कि स्टेबिलिटी हो गई है, कश्मीर संभल गया है. मुझे ये बताइए कि क्या आप पॉपुलर गवर्नमेंट को मिस कर रहे हैं और क्या आप चाहते हैं कि अब वक्त आ चुका है जब जम्मू कश्मीर में जो है वो इलेक्शंस होने चाहिए? देखिए फहीम साहब, बेसिकली नो डाउट स्टेबिलिटी आई एंड ये तब आई जब हमारी कोई गवर्नमेंट नहीं थी. एक हमारा गवर्नर का यहाँ पर गवर्नर रन कर रहे हैं. बट अल्टीमेटली फॉर ए लेमैन इट्स रियली इम्पोर्टेंट टू हैव दैट पॉपुलर गवर्नमेंट जहाँ पर आप लेमैन से पूछे कि यू हैव अ स्मॉल इश्यूज, किसके पास जाए. हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं, हर किसी के लिए कि वो एलजी ऑफिस में अप्रोच करे जी. एक जब आपका एक अपना एमएलए होता है, अपने आपके मिनिस्टर्स होते हैं, उनका अपना एक जुडिशन होता है, उसमें एक नॉर्मल एक लेमैन के लिए बहुत इजी होता है उनको अप्रोच करना, अपने जो उसके कुछ मसले मसाइल होते हैं उनको शेयर करना. तो डेफिनेटली आई जस्ट होप एंड एज वी ऑल नो, एज वी ऑल से, हालात बदल चुके हैं, कश्मीर बदल चुका है. We can say Kashmir is as safe as any other state. Then why not? We should go for the elections. We should have a selected government in Kashmir. जी. साबिरा जी, लगभग मैं 1 साल के बाद कश्मीर आया और मैंने यहाँ पे देखा कि स्मार्ट सिटी के तहत जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे हैं, अभी तो 2-3 प्रोजेक्ट्स ही हैं जो कंप्लीट हुए हैं, लेकिन उसकी वजह से जो नैरेटिव कश्मीर का डेवलप हो रहा है बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है. मैंने पोलो व्यू मार्केट में देखा और मैंने रिस्पांस भी देखा कि कितना ओवर क्राउडेड है, खासकर शाम के वक्त. और इसके अलावा मैंने राजबाग का जो जहलम का जो बंद है वहाँ बहुत खूबसूरत उसको बनाया गया है. तो ये स्मार्ट सिटी के तहत जो कश्मीर में जो एड ऑन हो रही है उसकी खूबसूरती में, कश्मीर तो पहले से ही खूबसूरत था, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, जैसे घंटाघर जो है वहाँ मैंने देखा कि बहुत मैसिव स्केल पे जो है वो काम चल रहा है. उसके अलावा जब जीएमसी जो एसएमसी के कमिश्नर हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया. तो आपको लगता है कि ये चीज़ें और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही हैं इनकी वजह से भी कश्मीर में काफ़ी फ़ायदा होगा? डेफिनेटली फ़ायदा तो होना ही है, क्योंकि व्हेन द सिटी इज़ ब्यूटीफुल पीपल विल कम टू सी इट. ये तो है, कश्मीर को लोग बाहर से देखने आते हैं. तो व्हेन इट्स ब्यूटीफुल, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो लोग तो देखने आएंगे. उस वजह से हमें यहाँ पे इनकम भी अच्छी आएगी थ्रू टूरिज्म, एंड दैट विल इंक्रीज द बिजनेस, दैट विल इंक्रीज द ये. और रिगार्डिंग आप अभी रिगार्डिंग द आप बोल रहे थे पॉलिटिक्स के बारे में, आई वुड ओनली से अगर यहाँ पे इलेक्शंस हुए, वी वुड ओनली होप जो भी हो ऑनेस्टली, क्योंकि ऑनेस्टी से सब कुछ होता है. अगर ऑनेस्ट गवर्नमेंट आई, ऑनेस्ट लोग आए, कश्मीर आई वोंट फाइंड नेक्स्ट कश्मीर के नेक्स्ट कोई होगा. बस सिर्फ ऑनेस्टी वी वांट, दैट इज इट. सब कुछ ठीक हो जाएगा. अदनान साहब, आपसे एक बात बहुत ज़रूरी जो जानना चाहूँगा बिफोर वी कंक्लूड दिस, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई वहाँ पे मेंटेनेंस बहुत बड़ा एक इशू रहता है, और ख़ासकर पब्लिक और आवाम के ताउन के बगैर तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. आपको लगता है कि कश्मीर के लोगों को थोड़ा सा उस चीज़ को अडॉप्ट करना होगा, जो हमारी अपनी इंडिविजुअल स्विक सेंस है
उसको अडॉप्ट करना होगा, तभी जाके ये पॉसिबल होगा कि अगर एक हाथ सरकार का है तो एक हाथ जो है वो जनता का होता है, कि हम इन एसेट्स को जो है वो अपने लिए और खासकर जो विजिटिंग गेस्ट्स हैं हमारे, उनके लिए हम बचा सकें। सही बात बोली आपने। बेसिकली कोई भी नेशन जब तक उसके जो उसकी जो पॉपुलेशन, उसके जो लोग हैं, उनका सपोर्ट ना हो, इट विल नॉट ग्रो। जी। हमने पास में काफ़ी कुछ कश्मीर में देखा है। रिमेंबर इंसिडेंट जो बादाम वारी जो हमारी थी, वो जी। इतनी प्यारी बनाई थी, थोड़ा सा कुछ टाइम हो गया लोगों ने उसका मतलब उसकी हालत ख़राब कर दी। बट आई एम जस्ट होपफुल एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट द कश्मीरी ऑफ टुडे इज मोर चेंज एंड थोड़ा सा नॉलेज हमको अब समझ आ गया है कि हमारा नुकसान खुद का कर रहे हैं इन चीज़ों से। तो आई एम जस्ट होपिंग दैट कि अभी जो अच्छी स्मार्ट सिटी की बात की आपने, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट होप अभी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम पास्ट कपल ऑफ मंथ्स जिस पे से काम हो रहा है, इट्स लाइक इट्स सरप्राइज टू ऑल ऑफ अस। माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल एलजी साहब एंड हमारे जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी के हमारे जो सीईओ है अतर आमिर साहब, उनसे रिक्वेस्ट है कि G20 आए, अब वो चले भी जाएंगे, बट आप ये पेस को जारी रखें। जो आपका स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, इट शुड गो विद द सेम फ्लो जो ये आ रहा है। एंड लोगों से भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे लिए गवर्नमेंट है, हमारी है, हमारे लिए कर रहा है। तो उन्होंने तो बना दिया, बट इसका ख्याल वो नहीं रख सकते, बिकॉज जब तक लोगों का ताउन ना रहेगा कोई भी डेवलपमेंट नहीं रहेगी। इट इज आर responsibility now to keep it in a good shape. At the same time यार गवर्नमेंट को भी थोड़ा देखना, अगर हमने कुछ बनाया, कुछ चीज़ें बनाए, तो उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखे, थोड़ा मेंटेनेंस के लिए लोग रखे चाहिए। उसके लिए वो लोगों से कुछ अगर चाहे तो पर्टिकुलर मार्केट भी, पोलो भी मार्केट इतनी प्यारी बनी है, हमारा वहाँ पर भी एक बिजनेस चल रहा है, तो वी डोंट माइंड पेइंग सम अमाउंट एज अ मेंटेनेंस अमाउंट। अगर गवर्नमेंट किसी को अपॉइंट करती है, उसको मेंटेनेंस हम शॉपकीपर्स दे देंगे। तो इट शुड बी बोथ साइड्स, दोनों का कंट्रीब्यूशन रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का भी और डेफिनेटली जो लोग हैं उनका भी। बेसिकली प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि हम एक पैगाम दे सकें जम्मू कश्मीर के बाहर जो लोग जो हैं वो कश्मीर को जानना चाहते हैं, और आपके ज़रिए एक पैगाम हमने उन लोगों तक ये पहुंचाया कि कश्मीर बदल चुका है, कश्मीर के हालात नॉर्मल हैं, आप कभी भी आ सकते हैं, कश्मीर में रहिए, कश्मीर के लोगों से मिलिए, जुलिए, और फिर एक मोहब्बत और अमन का पैगाम लेकर जो है आप वापस जा सकते हैं। अदनान साहब और साबिरा जी, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा ख़ास कार्यक्रम, और आपको बता दूं कि हकीकत में कश्मीर बदल रहा है, और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो लोग जो कश्मीर में रहते हैं, वो लोग जो कश्मीर में काम करते हैं, वो लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका ये कहना है, उनकी ये बात है। और जो बदलाव हमें कश्मीर में पिछले 3 दिन में दिखा, यकीनन बदलाव की फ़िज़ा जो है वो साफ दिखती है। तो वो लोग जो हमारे इस प्रोग्राम को कश्मीर से बाहर देख रहे होंगे, अगर उनके मन में कोई भी ऐसा सवाल है कि क्या हम कश्मीर जाएं, तो यकीन मानिए, छुट्टी कश्मीर से बेहतर और खूबसूरत कोई भी जगह नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।